यूपी की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। आंगनवाड़ी में बम्पर भर्तियां आ गई हैं। बिना परीक्षा सीधी भर्ती। आज ही आवेदन करें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो देखें। नमस्कार, स्वागत करता हूँ आज हमारे इस वीडियो में जो कि आंगनवाड़ी से रिलेटेड है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे यूपी आंगनवाड़ी भर्ती जो है 60,000 प्लस पोस्ट हैं जिन पे आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, यूपी आंगनवाड़ी भर्ती निकली है जिन पे 60,000 से ज़्यादा पद हैं। ठीक है, इसमें आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, कौन लोग इसमें आवेदन कर सकता है, इसमें क्या काम करना पड़ता है, इसमें सैलरी आपको कितनी मिलेगी, इसमें मेल या फीमेल यानी पुरुष या महिला क्या दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। आपकी एज क्या होनी चाहिए ये मैं बताऊंगा, और आपका सिलेक्शन कैसे होता है ये मैं बताऊंगा, और आपकी इसकी सैलरी क्या होती है ये भी बताऊंगा, और इसमें क्या क्या काम करना पड़ता है ये भी बताऊंगा। तो बने रहे हमारे चैनल पर विशाल कश्यप टेक 96 में। तो देख सकते हैं आज की जानकारी में, देख सकते हैं यूपी आंगनवाड़ी भर्ती की A to Z जानकारी नीचे यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, देख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से बच्चों का आंगनवाड़ी केंद्र होता है जहाँ पे ये फॉर्म निकले हैं 60,000 प्लस। देखिए कौन भर सकता है फॉर्म, पात्रता और आयु। देखिए ठीक है, देखिए केवल महिलाएं, हाँ ठीक है, यह भर्ती केवल महिला उम्मीदवारों के लिए है। ठीक है, इसमें पुरुष का कोई काम नहीं, महिला उम्मीदवारों के लिए है। ठीक है, शैक्षिक योग्यता क्या है, अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ती वर्कर और सहायिका यानी सहायिका और कार्यकर्ती यानी आप कार्यकर्ती बने या सहायिका हेल्पर दोनों पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास यानी इंटरमीडिएट कर दी गई है। ठीक है, दोनों के लिए आप चाहे वर्कर में अप्लाई करें या उसमें सहायिका में, दोनों पदों के लिए न्यूनतम योग्यता आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, आयु सीमा क्या है, आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष तक होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, यानी कि आपकी अधिकतम आयु जो है वो 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ठीक है, और सबसे जरूरी नियम क्या है, लोकल निवास यानी महिला उसी ग्राम पंचायत वार्ड या न्याय पंचायत की स्थायी निवासी होनी चाहिए जहां के लिए वह आवेदन कर रही है। बाहर से भरा गया फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यानी आप जिस एरिया में रहते हैं वहां देख लीजिए, आपके जो भी एरिया में आंगनवाड़ी है उसी में आपको फॉर्म भरना है, ना कि आपके दूसरे एरिया में। ठीक है, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, देखिए फॉर्म भरते समय और बाद में वेरिफिकेशन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होगी। ठीक है, 10वीं 12वीं की कक्षा की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ठीक है, यानी कि वही एक ही चीज होगा, मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। यहाँ देख सकते हैं यह सबसे जरूरी है क्योंकि इससे साबित होगा कि महिला उसी वार्ड की गाँव निवासी है। तहसीलदार या प्रधान द्वारा जारी, यानी ये तहसीलदार द्वारा जारी होता है और प्रधान जो लेटर पढ़ देता है तब ये बनता है। ठीक, जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं है तो नहीं लगेगा। आय प्रमाण पत्र सब में लगेगा। ठीक है, यानी आय जाति निवास लगेगा, आधार कार्ड और एक मोबाइल नंबर आपका लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी। ठीक है सर, इसका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए। अतिरिक्त छूट के लिए यदि महिला विधवा या तलाकशुदा या परित्यक्ता है तो उसका प्रमाण पत्र इससे मेरिट में वरीयता मिलेगी। यानी आंगनवाड़ी इसमें जो है सिलेक्शन होगा उन लोगों का पहले होगा जो विधवा महिलाएं हैं, जिनका तलाक हो गया है, जो अकेले रहते हैं महिलाएं, उनका पहले होगा। ठीक है, उनको यहाँ पहले स्थान दिया जाएगा। जिले के अनुसार फॉर्म भरने की अंतिम तारीख क्या है, भर्ती जिलेवार हो रही है इसलिए हर जिले की अंतिम तारीख अलग अलग है। 2026 में जिन जिलों में फॉर्म भरे जा रहे हैं उनकी लिस्ट इस प्रकार है। देखिए जिले का नाम, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, देखिए सोनभद्र से अगर आप हैं तो अंतिम तिथि अभी 26 अगस्त 2026 है, अभी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप बरेली से हैं तो 25 अगस्त 2026 तक है, अभी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप अंबेडकर नगर से हैं तो आप 24 अगस्त 2026 तक भर सकते हैं फॉर्म। अगर आप संत कबीर नगर से हैं तो आप 20 अगस्त 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप खुशीनगर से हैं तो 19 अगस्त 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप हापुड़ से हैं तो 18 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप एटा जिले से हैं तो 17 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप सीतापुर जिले से हैं तो आप 16 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप लखीमपुर खीरी से हैं तो आप 15 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप बुलंदशहर से हैं तो आप 14 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप फिरोजाबाद से हैं तो आप 13 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप बस्ती से हैं तो आप 12 अगस्त तक भर सकते हैं। अगर आप सहारनपुर से हैं तो आप 12 अगस्त तक भर सकते हैं। अगर आप अयोध्या से हैं तो आप 11 अगस्त तक भर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उन्नाव जिले से हैं, ठीक है, तो आप 11 अगस्त
तक भर सकते हैं, ठीक है। अगर आप गाजियाबाद से हैं तो आप 7 अगस्त तक भर सकते हैं। अगर आप रायबरेली से हैं तो आप 6 अगस्त यानी कि आज उनके लिए लास्ट डेट है, वो भर सकते हैं। देख सकते हैं नोट, कई जिलों में जैसे कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ आदि में फॉर्म भरने की डेट ये इन जिलों की निकल चुकी है। जो चल रही थी वही वही मैंने दिखाया है आपको, ठीक है। फॉर्म कैसे भरें, स्टेप बाय स्टेप सब प्रोसेस ये देख सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट यूपी आंगनबाड़ी भर्ती .in पर जाना है, ठीक है। और जिला और वार्ड चेक करें, ठीक है। होम पेज पर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी सर्कल के लिंक पर क्लिक करना है, अपना जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत चुने ताकि पता चले कि आपके यहाँ सीट खाली है या नहीं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सीट होने पर अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें, अपना चालू मोबाइल नंबर दर्ज करें और प्राप्त ओटीपी डालकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें। डिटेल्स भरें, फॉर्म खुलते ही अपनी व्यक्तिगत जानकारी, 10वीं 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत बिल्कुल सही सही भरें। दस्तावेज अपलोड करें, ठीक है, ठीक है, जेपीजी में, ठीक है। आजाद निवास सभी स्कैन करके फाइनल सबमिट प्रिंट आउट। फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार पूरा फॉर्म प्रीव्यू ध्यान से चेक कर लें। सबमिट करने के बाद रसीद का प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लें, ठीक है, ठीक है। और बात करते हैं अब आपको इसमें कितना मिलता है। देखिए यूपीएन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यानी वर्कर को, सहायिका और हेल्पर को नियमित सरकारी कर्मचारियों की तरह सैलरी वेतन नहीं मिलता है, बल्कि उन्हें सरकार की तरफ से हर महीने एक फिक्स यानी मानदेय दिया जाता है। इस मानदेय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का हिस्सा होता है। साथ ही काम के आधार पर कुछ प्रोत्साहन राशि यानी इंसेंटिव भी मिलता है, ठीक है। यह देख सकते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वर्कर का मानदेय का है। आंगनबाड़ी केंद्र की मुख्य जिम्मेदारी कार्यकर्ता की होती है, ठीक है। आंगनबाड़ी केंद्र की मुख्य जो जिम्मेदारी होती है वो कार्यकर्ता यानी वर्कर की होती है। इनका कुल मासिक मानदेय लगभग 8,000 से 8,500 रुपए के करीब बनता है, ठीक है। ये देख सकते हैं इस स्थिति से कुल मूल मानदेय केंद्र सरकार 4500, अतिरिक्त मानदेय राज्य सरकार 1500 यानी टोटल फिक्स हो गया 6,000 और ये प्लस IPLI प्रोत्साहन राशि 1500 से 2,000 पोषण ट्रैकर व अन्य कार्यों के आधार पर मिलता है, ठीक है। कुल हैंड इनको आती है 7500 से 8,000 रुपए के बीच, ठीक है। आगे बढ़े जाओ, हेल्पर की क्या है। सहायिका का काम केंद्र की साफ सफाई, बच्चों को लाना और कार्यकर्ता की मदद करना होता है। इनकी कुल मासिक आय लगभग 4,000 के करीब बनती है, ठीक है। यानी कार्यकर्ता की ज्यादा है, ठीक है, और इनकी कम है, ठीक है। देखिए मूल मानदेय केंद्र सरकार देती है 2250 और राज्य सरकार देती है 750, यानी फिक्स इनकी होगी 3,000 और जो कुल हैंड होती है उनकी जो है खाने पीने का जो 1,000 रुपये कार्य के आधार पर मिलता है, यानी 4,000। यानी जो आपके जो वर्कर हैं यानी कार्यकर्ता उनकी 8,000 है और जो हेल्पर है उनकी 4,000 आदि, ठीक है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यानी मिनी वर्कर, देखिए जो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्या को कुल फिक्स मानदेय लगभग 6,000 रुपये यानी 6,000 रुपये मिलता है। इसमें प्रोत्साहन राशि अलग से जुड़ी होती है, ठीक है। और इसमें एक चीज बता दूं, ठीक है, तो आपको ये मैंने बता दिया कि आंगनबाड़ी की वैकेंसी का काम क्या होता है और उनका काम क्या होता है। कार्यकर्ता का काम होता है पूरे आंगनबाड़ी की जिम्मेदारी देखभाल करना, और हेल्पर का क्या होता है कि बच्चों का जो है रख रखाव, साफ सफाई, खाना पीना का ध्यान देना, ठीक है, ये होता है। और उनकी सैलरी मैंने बता दी। अब आती है मेरिट कैसे बनती है। देखिए यूपी आंगनबाड़ी भर्ती में मेरिट लिस्ट का कैलकुलेशन बहुत ही सीधा और पारदर्शी है। चूंकि इस भर्ती में कोई परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होता है, इसलिए चयन पूरी तरह से आपके एकेडमिक नंबरों पर निर्भर करता है, ठीक है, ठीक है। मेरिट निकालने का फॉर्मूला क्या है। देखिए सरकार के नियमों के अनुसार उम्मीदवार ने अपनी पढ़ाई में जितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं उसे 10 से भाग यानी डिवाइड दे दीजिए, ठीक है। जितने भी आपके नंबर आए हैं उसे 10 से भाग दे दीजिए। जो संख्या आती है वही उस कक्षा के मेरिट अंक माने जाते हैं, ठीक है। इस भर्ती में न्यूनतम योग्यता 12वीं यानी इंटरमीडिएट और अधिकतम योग्यता परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन रखी गई है। सभी कक्षाओं के अंकों को इसी तरह से 10 से भाग देकर आपस में जोड़ लिया जाता है, ठीक है। मैट्रिक कैलकुलेशन का आसान उदाहरण देखिए, मान लीजिए किसी महिला आवेदक सुनीता के नंबर इस प्रकार हैं, 60% है और कैलकुलेशन में 6 से भाग दिया तो 6 अंक, ठीक है। और 12वीं में 70 अंक यानी 7 अंक और ग्रेजुएशन में 65 तो यानी 65 6.5 यानी सुनीता कुल मेरिट अंक आई है 6 यानी 19 अंक। जिस महिला की कुल मेरिट अंक ग्राम पंचायत वार्ड में सबसे ज्यादा होंगे उसी का चयन कार्यकर्ता या सहायिका के पद पर कर लिया जाएगा। दशमलव के 3 अंकों तक गणना की जाती है, ठीक है। कुछ इस तरह से था जो कि अभी बता दिया। ट्राई बैक का नियम, अगर दो महिलाओं के अंक बराबर होते हैं तो यहाँ देख सकते हैं
उम्र को प्राथमिकता, अगर 2 या उससे अधिक महिलाओं के कुल मेरिट अंक बिल्कुल बराबर हो जाते हैं तो उस महिला की उम्र ज़्यादा होगी, उसी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा को प्राथमिकता, अगर दोनों महिलाओं के मेरिट अंक में उम्र दोनों बिल्कुल बराबर हो जाती है तो उसे स्थिति में जिस महिला के पास अधिक शिक्षा योग्यता हायर एजुकेशन होगी उसे ही चुना जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो मैं आज की वीडियो में मैंने ये बता दिया। एंड वीडियो कैसी लगे, अच्छी लगी हो तो लाइक सकते हैं। अगर आपको जानना है कि फॉर्म कैसे फिल करते हैं या फॉर्म भर के मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं एक वीडियो भी बना दूंगा कि आप अपना यूपी आंगनबाड़ी भर्ती का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन